अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू। इसमें हम पढ़ेंगे शायरों के लतीफ़े। शायरों के लतीफ़े ये हमारा आज का। इसमें पहले हमने इसका तारुफ पढ़ा शाह मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा सफ़ा नंबर 21 और 22 में 3 लतीफ़े पढ़े। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम पहले अल्फाज़मानी पढ़ेंगे और उसके बाद हम चौथे लतीफ़े से शुरू करेंगे। लेसन से पहले बच्चों आपको बता दूं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि लतीफ़े से यहाँ मुराद ये है कि जब कोई शायर बात करता है तो उसकी हाज़िर जवाबी से उसका जवाब देने को मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लतीफ़े का नाम दिया है, जिससे उसकी हंसी छूट जाती है। और ये मौका महल के मुताबिक होता है। ये ज़रूरी नहीं कि उन्होंने उस वक्त अपने दौर में जिन बातों पे वो हंसा करते थे हमें भी आज उस पर हंसी आए। सिर्फ हाजिर जवाबी की बात करने और शायर आपस में कैसे बातें एक दूसरे से करके खुश हुआ करते थे उसका वो जिक्र कर रहे हैं शायरों के लतीफ़े में। तो आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 22 और सफ़ा नंबर 23। इसमें हमारे अल्फाज़मानी में पहला लफ्ज़ है ताज़ीम, जिसका मतलब है इज्जत। रस्म ताज़ीम से मुराद है सलाम दुआ करना। मिजाज कुर्सी से मुराद है हाल पूछना। जलसा से मुराद है महफिल, चंद अफराद का एक जगह किसी मकसद के लिए इकट्ठे होना। गनीमत से मुराद है नेमत। मौकूफ से मुराद है मुनहसिर। खाता जमी से मुराद है तसल्ली रखना, सुकून करना। बेतौकफ से मुराद है बगैर वक्फे के, बेधड़क। लाभ से मुराद है टांग। दो घड़ी से मुराद है 2 पल, कुछ सेकंड, कुछ वक्त। तो आज का हमारा शायरों के लतीफ़े का चौथा लतीफ़ा है। ये हम पढ़ेंगे इमाम बख्श नासिख के बारे में। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिख ऐसे वक्त पहुँचे कि जलसा ख़त्म हो चुका था। मुशायरे की महफिल थी, मुशायरा ख़त्म हो चुका था। सारे शायर अपने अपने अशार सुना चुके थे, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शोरा, ख्वाजा हैदर अली आतिश खुद उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है, चंद शोरा अभी भी मौजूद थे। ये जाकर बैठे। ताज़ीम रस्मी यानी आपस में सलाम दुआ हुई और मिजाज कुर्सी के बाद मिजाज कुर्सी एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा गया। इसके बाद जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका। उन्होंने ये इमाम बख्श नासिख पूछ रहे हैं जो लेट आए हैं कि ख्वाजा हैदर अली आतिश को कहते हैं कि ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, आपका शौक़ रहा, आपका इंतज़ार रहा कि आप भी आते, आप भी अपना कलाम पढ़ते हैं और हम शौक़ से आपका कलाम सुनते। शेख साहब ने ये मतला पढ़ा। अब इमाम बख्श नासिख भी अपने दौर के बहुत बड़े शायर हैं। उनके शागिर्दों की तादाद, दोनों शायरों की, ख्वाजा हैदर अली आतिश और इमाम बख्श नासिख, इनके शागिर्दों की बहुत बड़ी तादाद थी। शेख नाज़र साहब ने ये मतला पढ़ा। मतला होता है गज़ल का पहला शेर। जो ख़ास है वो शरीके ग्रोहे आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। शेर की तशरीह इधर नहीं करेंगे, पैराग्राफ की तशरीह करेंगे क्योंकि हम नसर पढ़ रहे हैं। चूँकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ़ की। इमाम बख्श नासिख उनका नाम था। इमाम को ही उन्होंने कहा कि तस्बीह में इमाम को शरीक नहीं किया जाता। मौके की मुनासबत से उन्होंने जवाब दिया जिस पर सब हंस पड़े। एक शागिर्द अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे और ख्वाजा साहब कौन? ख्वाजा हैदर अली आतिश अपनी आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे। आज़ाद मिजाजी से मुराद जिस शख्स को किसी चीज़ की परवाह ना हो, वो उनमें सूफियाना रंग पाया जाता था ख्वाजा हैदर अली आतिश में, और वो अल्लाह के हुक्म को हर चीज़ से बरतर समझते थे। तो कहते अपने आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे, मियाँ कहाँ जाओगे? अपने शागिर्द को 2 घड़ी मिलकर बैठने को गनीमत समझो। जो 2 घड़ी चंद लम्हे हम एक दूसरे के साथ बैठ के उस्ताद शागिर्द वक्त गुजार लेते हैं, इल्म की रोशनी से फैज़याब हो जाते हैं, इसी को गनीमत, इसी को नेमत समझो। और जो खुदा देता है, जितनी रोज़ी खुदा ने तुम्हारी किस्मत में लिखी है, जो तुम्हें रोज़ाना की बुनियाद पे मिल रही है, उस पर सब्र करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने में मत पड़ो। एक दिन वो आए और कहा, अब वो उनके जो शागिर्द हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, उनको तसल्ली नहीं हो रही।
एक दिन वो आए और उन्होंने कहा हज़रत रुखसत को आया हूँ, छुट्टी चाहता हूँ, मैं दूसरे शहर जाना चाहता हूँ। फरमाया खैर बाशर कहाँ? फरमाया वो उस वक्त फ़ारसी, ये उर्दू ज़ुबान कौमी ज़ुबान नहीं थी बल्कि फ़ारसी कौमी ज़ुबान थी, और उर्दू बाद में अंग्रेज़ों के कहने पे आहिस्ता आहिस्ता राइज की गई फ़ारसी के असर को ख़त्म करने के लिए। फरमाया खैर बाशद कहाँ? कि खैर है, अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तो अब कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना होऊंगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। अब हंस कर बोले इतना काम करना, वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। ये हाज़र जवाबी है कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। वह हैरान होकर बोले हज़रत यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा है क्या? वहाँ और यहाँ खुदा अलग अलग है? ख्वाजा साहब ने कहा जब खुदा वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उससे जाकर मांगो वहाँ मांगोगे, उसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा वही यहाँ देगा। उस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफ़र का इरादा मौकूफ़ किया, ख़त्म कर दिया और खातर जमई से बैठ गए, पुरस्कून होकर बैठ गए और अपना रिज़्क़ कमाने लगे। एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाज़िर हुए। उस्ताद अब क्यों नहीं लिख रहे हैं कि वैसे भी ना इब्राहिम ज़ौक़ के काफ़ी शागिर्द थे, लेकिन मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उनके ख़ास शागिर्द थे। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाज़िर थे। एक मुर्शदज़ादे तशरीफ़ लाए, वो शायद किसी मुर्शदज़ादा और मुर्शदज़ादी से मुराद है कि उस वक्त शाही महल में बादशाह के काम करने वाले जो अफराद थे, मुर्शदज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहबा की तरफ से कुछ अर्ज़, कुछ दरख्वास्त लेकर आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए, वहाँ से चले गए। हकीम एहसानुल्लाह खान भी मौजूद थे। एहसानुल्लाह खान भी शायर थे, चूँकि उस आखिरी बादशाह जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। बहादुर शाह ज़फ़र खुद शायर थे, वो शायरों की महफ़िल बुलाया करते थे, चाहे वो बागात में बुलाते या शाही दरबार में बुलाते। उन्हीं का जिक्र मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कर रहे हैं। हकीम एहसानुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की साहब आलम इस कदर जल्दी ये आना क्या था, तशरीफ़ ले जाना क्या था? साहब आलम यानी बादशाह सलामत की ज़ुबान से इस वक्त निकला। बादशाह सलामत खुद बहादुर शाह ज़फ़र बहुत अच्छे शायर थे, उनकी ज़ुबान से निकला अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा हुआ है। साफ मिसरा से मुराद इसमें गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं। उस्ताद साहब ने बेतौक़ुफ़ बेधड़क फ़ौरन अर्ज़ की दरख्वास्त की कि हुजूर लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले, यह तो फ़ौरन मौके पर जवाब देना। और ये फिल बदी शायर होते हैं जो एक मिसरे को लेके फ़ौरन उसका दूसरा मिसरा बना लेते हैं, फिल बदी शायर। मिर्ज़ा गालिब की हमारा 7वां यहाँ पर लतीफ़ा ये है कि मिर्ज़ा गालिब के कातिब बुरहान के बहुत शख्सों से मुराद है बहुत अशख़ास ने जवाब लिखे हैं। जवाब से मुराद है कि कातिब बुरहान में जो मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया उसके जवाब में और तहरीरें लिखी गईं और बहुत ज़बान दराजियाँ की हैं। ज़बान दराजियों से मुराद है नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, मनफी अंदाज में जवाब दिए गए हैं, तनकीद निगारी की गई है। किसी ने कहा कि हज़रत आपने फ़लाँ शख्स की किताब का जवाब ना लिखा। मिर्ज़ा गालिब से कहने लगे फ़लाँ ने आपके ख़िलाफ़ ये किताब लिखी है आपकी किताब के, तो आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? तो मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? कि एक गधा आपको टांग मारने लगा है तो क्या आप उसे टांग मारेंगे? आप ये करेंगे कि आप अपने अंदाज से अपने मुताबिक जवाब देना चाहें तो देंगे, वरना नहीं देंगे। वरना होगा ये कि अगर उसने आपको लात मारी, टांग मारी, आप भी टांग मार दी, तो गधे में और आप में फ़र्क क्या रहा? ये था हाज़र जवाबी। और इसी को लतीफ़े का नाम देकर, जिसे हंसी छूट जाती है, इसी को लतीफ़े का नाम देकर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये 7 लतीफ़े इसमें बयान किए थे जो आज मुकम्मल हो गए हैं। कल इंशाल्लाह हम इसकी मशक करेंगे। आप घर में अपना रजिस्टर खोलें, इन पैराग्राफ की आप तशरीह करें, अल्फाज़मानी लिखें, जहाँ से आपको समझ ना आए वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।